हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, सभी आईपीओ अपडेट्स और जीएमपी के बारे में। आज से अगर आप देखेंगे और नए आईपीओ एक्शन में आते हुए देखने को मिले तो कुछ आईपीओ क्लोज होंगे, तो सबके बारे में बात करेंगे। कुछ आईपीओ को अप्रूवल मिला है सेबी की तरफ से, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जीके एनर्जी आज बंद होने वाला है। 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 145 से 153 का प्राइस बैंड है, 98 शेयर्स का लॉट साइज है। यह आईपीओ है फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल। 464 करोड़ का इशू है, जिसमें से 400 करोड़ का फ्रेश इशू है, तो बाकी का ऑफर फॉर सेल है। अभी तक यानी लगभग दोस्तों 12 बजे तक क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से इस आईपीओ को 3.78 टाइम सब्सक्राइब कर दिया गया है। करीबन 350 करोड़ रुपए लगा दिए गए हैं। एचएनआई कैटेगरी के द्वारा करीबन 35 गुना के आसपास आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया है। तो रिटेल कैटेगरी ने लगभग 11 गुना इस आईपीओ को भर दिया है। कुल मिलाकर दोस्तों आईपीओ अभी तक 14 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कंपनी को 4,590 करोड़ के लगभग हमको मिलते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल इशू को सब्सक्रिप्शन आप कह सकते हैं अच्छा मिलता हुआ दिख रहा है। और जैसे मैंने कहा, अभी तो देखिए 12 बजी है, तो अभी ये बात ध्यान रखिए क्यूआईबी का वैसे तो हमको 4 बजे तक आता हुआ दिखता है। तो आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा इस आईपीओ में क्यूआईबी का डेटा देखना कि क्यूआईबी क्या करते हैं। या तो देखिए एक पूरा अलग से मैं वीडियो बना दूंगा जो फाइनल अपडेट होगा, या तो देखिए कम्युनिटी पे हम अपडेट कर देंगे कि कितना सब्सक्रिप्शन आ रहा है। देखिए, एक अपडेट में दूंगा आपको 2:30 पे, और एक अपडेट में दूंगा 3:30 पे, ताकि 2 अपडेट्स आपको मिल सके जीके एनर्जी के कि किस तरीके का सब्सक्रिप्शन आ रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, या तो वो कम्युनिटी पे अपडेट आ जाएगा या तो वीडियो के थ्रू अपडेट आ जाएगा। अब आते हैं अगले आईपीओ, जिसका नाम है दोस्तों सात्विक ग्रीन एनर्जी। ये आईपीओ भी आज बंद हो जाएगा। 465 का प्राइस बैंड है, 32 शेयर्स का लॉट साइज है। जो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आ रहा है वो कुछ ऐसा है कि क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से अभी तक कोई खास अभी तक पैसा नहीं लगाया गया है। ओनली 4% के आसपास भरा गया है, विच इज 7-8 करोड़। एचएनआई कैटेगरी ने लगभग 2 गुना इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया। नहीं, एचएनआई की तरफ से हम कह सकते हैं जो पैसा हमको आता हुआ दिख रहा है वो भी अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट 292 करोड़ है। देन जो रिटेल पोर्शन है वो भी लगभग 2 गुना सब्सक्राइब हुआ है, 628 करोड़ रुपए हमको आते हुए दिखे। एम्प्लॉय कैटेगरी लगभग 4 गुना से ज़्यादा। तो टोटल मिलाकर 1.49 टाइम्स, यानी कंपनी को अभी तक 938 करोड़ रुपीस मिलते हुए दिखे। यानी ओवरऑल जो इशू है वो इसी तरीके से अभी सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। अब ये देखना यहाँ पर भी दिलचस्प होगा कि क्यूआईबी आखिर दिन क्या करते हैं। क्या क्यूआईबी इस आईपीओ में इंटरेस्टेड है या फिर नहीं है, ये अपने आप में एक दिखने वाली बात होगी। सो लेट्स सी होता क्या है। इसके अलावा दोस्तों आपको बताइए आईपीओ में एक्शन है, जिसमें अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स आईपीओ का आज सेकंड डे है। 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 754 का प्राइस बैंड है, 19 शेयर्स का लॉट साइज है। जो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे करेंटली वो करीबन 1 गुना के आसपास है। करीबन 137 करोड़ रुपए हमको क्यूआईबी की तरफ से आता हुआ दिखा है। 2 गुना से ज़्यादा एचएनआई ने सब्सक्राइब कर दिया है, 1.73 टाइम्स। रिटेल ने, एम्प्लॉय ने लगभग 1% 90%, 1 गुना हो सकता है बहुत जल्द हो जाए। टोटल 1.63 टाइम्स, यानी 788 करोड़ रुपीज़ कंपनी को अभी तक मिलते हुए दिखे हैं। तो ओवरऑल ये भी इशू आप कह सकते हैं दोस्तों ठीक ठाक सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। सेकंड डे आज, कल का दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आईपीओ आता है गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का। ये आईपीओ भी दोस्तों आज सेकंड है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 322 का प्राइस बैंड है, 408 करोड़ का कुल मिलाकर ये आईपीओ है। सब्सक्रिप्शन वाइज क्यूआईबी की तरफ से कह सकते हैं कोई खास अभी तक पैसा नहीं लगाया गया है। एचएनआई ने 11% तक सब्सक्राइब किया है। रिटेल ने 32% तक सब्सक्राइब किया है। एम्प्लॉयज़ ने 64% तक। तो कुल मिलाकर 18%, यानी कंपनी को 52 करोड़ रुपए टोटल मिलाकर मिलते हुए दिख रहे हैं, जो अपने आप में आप कह सकते हैं काफ़ी लो है। सेकंड डे चल रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पर लो ही सब्सक्रिप्शन नज़र आ रहा है। चलिए बात करते हैं उन आईपीओस के बारे में जो आज से ओपन हुए हैं। नाम है पहला सोलार वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस। आज से 25 तारीख तक दोस्तों ओपन रहेगा। 351 का इसका प्राइस बैंड है, 42 शेयर्स का लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल का ये आईपीओ है, 490 करोड़ का। कल दोस्तों कंपनी की एंकर बुक निकल कर आई। कंपनी ने करीबन अपने एंकर से ये बात ध्यान रखिएगा 220.5 करोड़ रुपीज़ रेस करे। अब यहाँ पे कौन कौन से एंकर इन्वेस्टर्स हमको आते हुए देखने को मिले, तो अगर मैं उनके बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पर वी क्यू फास्टर कैप फंड है जो सबसे लार्जेस्ट एंकर इन्वेस्टर निकल कर आया। इसके अलावा पाइन ब्रिज ग्लोबल फंड, सिंगुलरिटी एएमसी, मोतीलाल ओसवाल एएमसी, इनके द्वारा भी दोस्तों इन्वेस्टमेंट किया गया। इसके अलावा सिटी ग्रुप ग्लोबल, बीएनपी परिबस, वरीनियम डायनामिक ट्रस्ट, नुवामा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, कॉग्नाइजेंट, इसके अलावा इंडिया मैक्स, इसके अलावा कैप्री ग्लोबल, गोल्डन इक्विटी और एस्ट्रॉन कैपिटल के द्वारा भी याद रखिएगा एंकर बुक में पार्टिसिपेट किया गया। तो इनकी भी कल अच्छी एंकर बुक हमको देखने को मिली, क्लियरली अच्छे नाम नजर आए। सब्सक्रिप्शन वाइज दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से कह सकते हैं अभी तक कोई खास पैसा नहीं लगाया गया है। एचएनआई कैटेगरी 31% सब्सक्राइब हो चुकी है। तो रिटेल कैटेगरी की तरफ से 1.75 टाइम्स, यानी लगभग 86 करोड़ रुपीस लगा दिए गए। टोटल मिलाकर 40% दोस्तों ये आईपीओ अभी तक सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है। 108 करोड़ रुपए कंपनी को अभी तक मिले हैं। नेक्स्ट आईपी दोस्तों आता है सेसा साइड टेक्नोलॉजीज। ये आईपी भी दोस्तों आज से ओपन हो चुका है, 25 तारीख तक ओपन रहेगा। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 423 का प्राइस बैंड है, 35 शेयर्स का लॉट साइज है, 813 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 480 करोड़ का है फ्रेश, तो बाकी का ऑफर फॉर सेल है। जो कंपनी की कल दोस्तों एंकर बुक हमको आती हुई देखने को मिली, इसमें कंपनी ने 243.3 करोड़ रुपीज रेस करे फ्रॉम द एंकर इन्वेस्टर्स। कौन कौन था जिसने पार्टिसिपेट किया,
तो सीएसएसआई के अंदर दोस्तों जो पार्टिसिपेट किए हैं उसमें निपॉन लाइफ इंडिया और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स देखने को मिली, जिनकी तरफ 25 करोड़ रुपए लगाए गए। इसके अलावा वैल्यू केस्ट, टाटा एआईए, यूटीआई, मोतीलाल ओसवाल, सुंदरम, एचएसबीसी, डीएसपी, फ्रैंकलिन और एक्सिस मैक्स लाइफ भी दोस्तों पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए। तो ओवरऑल अच्छे एंकर बुक हम कह सकते हैं यहाँ पर भी हमको आती हुई देखने को मिल गई, यहाँ पर भी डिमांड नजर आई। सब्सक्रिप्शन वाइज पहले दिन है तो क्यूआईबी ने अभी तक कुछ पैसा नहीं लगाया। एचएनआई कैटेगरी 54% के आसपास सब्सक्राइब हो चुकी है और रिटेल कैटेगरी 46% के आसपास सब्सक्राइब हो चुकी है। कुल मिलाकर 1 टाइम्स के आसपास दोस्तों ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। 35% इस आईपीओ को अभी तक रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आया। 198 करोड़ रुपीज कंपनी को अभी तक मिले हैं। अगला है दोस्तों आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स। ये भी ओपन हो चुका है। 5 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 414 का प्राइस बैंड है। 36 शेयर्स का लॉट साइज है। फ्रेश इशू है पूरा का पूरा 745 करोड़ का। एम्प्लॉयज के लिए डिस्काउंट रखा गया 25 रुपये पर शेयर का। तो दोनों एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट होगा। जो कल दोस्तों कंपनी के एंकर बुक निकल कर आई, करीबन एंकर्स ने 220 करोड़ रुपए इस आईपीओ में लगाए हैं। अब किस किसने निवेश किया है चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, क्वांट, आदित्य बिरला, एसबीआई लाइफ और सिंगुलैरिटी एएमसी याद रखिएगा लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स देखने को मिले, जिनके द्वारा 20 करोड़ रुपीज आईपीओ में लगाए गए। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली, पाइन ब्रिज ग्लोबल फंड, कोटक महिंद्रा 361 के द्वारा भी करीबन दोस्तों 15 करोड़ रुपीज लगाए गए। इसके अलावा बंधन एएमसी, साशी फंड्स, बीएनपी परिबस, आईटीआई म्यूचुअल फंड और राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज़ ने भी याद रखिएगा इस आईपीओ में निवेश किया। तो ओवरऑल कह सकते हैं अच्छी एंकर बुक देखने को मिली, बल्कि मैं कहूँगा काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंकर बुक देखने को मिली आनंद राठी की। सब्सक्रिप्शन वाइज अभी तक दोस्तों क्यूआईबी ने कोई खास पैसा नहीं लगाया। एचएनआई भी 17% तक सब्सक्राइब हुआ है, तो रिटेल 28% तक, एम्प्लॉय 81%, टोटल 19% अभी तक लगभग 100 करोड़ रुपए कंपनी को मिलते हुए दिखे हैं। तो रिस्पॉन्स तो आ रहा है, बट पहला ही दिन है, अब देखते हैं टोटल कितना सब्सक्राइब होता है। नेक्स्ट इज जारो इंस्टीट्यूट। ये भी ओपन हो चुका है आज से। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 846 से 890 का प्राइस बैंड है। 16 शेयर्स का लॉट साइज है। 450 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ है, जिसमें से 170 करोड़ का है फ्रेश, तो बाकी का ऑफर फॉर सेल है। कल इसकी भी एंकर बुक आई। एंकर बुक में किस तरीके का निवेश देखने को मिला, 135 करोड़ रुपए याद रखिएगा एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा डाला गया, पार्टिसिपेट किया गया। अब जारो इंस्टीट्यूट या फिर जारो एजुकेशन के अंदर कह सकते हैं जो एंकर इन्वेस्टर्स आए वो काफ़ी अच्छे नजर आए। मतलब वाइट ओक, आईटीआई ये सबसे बड़े निवेशक देखने को मिले। इसके अलावा सिटी ग्रुप, नोमुरा सिंगापुर, अबैकस एसेट, सिंगुलैरिटी फंड, इसके अलावा 361 और सोसाइटी जनरल ने भी याद रखिएगा निवेश किया। तो इनकी भी कह सकते हैं अच्छी एंकर बुक देखने को मिल गई। अभी रिस्पॉन्स वाइज क्यूआईबी कैटेगरी ने तो कुछ पैसा नहीं लगाया, बट एचएनआई कैटेगरी फुली सब्सक्राइब हो चुकी है 1.22 टाइम्स, जिसमें बिग एचएनआई की तरफ से काफ़ी तेज़ी से पैसा लगाया गया है। स्मॉल एचएनआई से 26%, रिटेल 27% तक सब्सक्राइब हो चुका है। तो टोटल अभी तक 40% यानी कंपनी को 124 करोड़ रुपए के आसपास मिलते हुए दिख रहे हैं। तो बड़ा अच्छा सब्सक्रिप्शन यहाँ पर भी आ रहा है। अभी बात करेंगे दोस्तों जीएमपी के बारे में, लेकिन कल सेबी ने कुछ आईपीओस को अप्रूव किया, जिसमें भारत कोकिंग कोल और एक्वस है, जिसको दोस्तों बेसिकली अप्रूवल मिला है। तो यहाँ पर भारत कुकिंग को रिसीव हो चुका है दोस्तों ऑब्जर्वेशन, मतलब कंपनी अब अपना आईपीओ कभी भी लेकर आ सकती है। वहीं एक्वस को भी याद रखिएगा अप्रूवल मिल चुका है। भारत कुकिंग कोल याद रखिएगा कोल इंडिया की एक सब्सिडरी है और इसके अंदर शेयर होल्डर कोटा भी है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा कि ये भी आपको फ़ायदा हो सकता है। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा आईपीओ देखने को मिल सकता है। ये अब देखते हैं आगे किस तरीके का इसमें फाइनेंशियल्स रखा जाता है। इसके अलावा एक्वस लिमिटेड को भी याद रखिएगा अप्रूवल मिल चुका है। ये एक प्रिसीजन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी है और इसको भी सेबी के द्वारा अप्रूवल मिल गया है। चलिए बचे हुए आईपीओ तो जीएमपी बात करते हैं। तो देखिए और नया आईपीओ का अनाउंसमेंट हो रहा है, जिसमें एडवांस एग्रोलाइफ, ये एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ आ गया है, जो 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में ओपन होगा। छोटा आईपीओ 192.86 करोड़ का, 100 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 150 शेयर्स का लॉट साइज है। देन एक और आईपीओ है जिसका नाम है ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स। सीआईपी भी दोस्तों अनाउंस हो चुका है, 29 से 3 अक्टूबर के बीच में ओपन होगा। 135 का इसका प्राइस बैंड है, 122 करोड़ के आसपास का इशू का साइज है। ये भी अपने आप में बहुत छोटा आईपीओ बट मेन बोर्ड का है। अगला दोस्तों आता है पेज डिजिटेक। ये भी आपको बताइए मेन बोर्ड आईपीओ है, जो ओपन होगा फ्रॉम 26 to 30। 219 का प्राइस बैंड है, 25 रुपये के आसपास का भी प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है। याद रखिएगा 819 करोड़ के आसपास का आईपीओ का साइज है। देन अगला आता है ट्रू वर्ल्ड बायो एनर्जी। ये आईपीओ भी 25 से ओपन होगा, 29 तक ओपन रहेगा। 839 करोड़ का इशू का साइज है, 496 का प्राइस बैंड है, 55 रुपीज़ का भी करंट प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है। देन अगला आता है जिन कुशल इंडस्ट्रीज। ये भी ओपन होगा 25 से 29 के बीच में। ये भी काफ़ी स्मॉल आईपीओ, मात्र 116 करोड़ के आसपास का, 121 रुपये का इसका प्राइस बैंड है, 51 रुपीज़ का प्रीमियम चल रहा है, विच इज़ 42%। देन दोस्तों अगला आईपीओ आता है जेन रिसोर्स रिसाइकलिंग। ये आईपीओ ओपन होगा 24 से 26 के बीच में। 1250 करोड़ का आईपीओ का साइज है, 232 का प्राइस बैंड है, 19 रुपीज़ का इसका करंट प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है, 23 का याद रखिएगा हाई था। देन बीएमडब्ल्यू वेंचर्स। ये आईपीओ ओपन होगा 24 से 26 के बीच में, 99 का इसका प्राइस बैंड है, 231.66 करोड़ का इशू का साइज है, 151 शेयर्स का लॉट साइज है। देन अगला आता है ई पैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज। ये आईपीओ ओपन होगा 24 से 26 के बीच में। 504 रुपये का इसका 504 करोड़ का याद रखिएगा आईपीओ का साइज है, 204 रुपये का प्राइस बैंड है, 73 शेयर्स का लॉट साइज है।
देन अगला आता है शेषशाही टेक्नोलॉजीज जो अभी ओपन हो चुका है, 20% का याद रखिएगा प्रीमियम चल रहा है। 115 का हाई था ग्रे मार्केट का, भी 85 का लो है और 85 पे जीएमपी करंटली चल रही है। देन आनंद राठी सेम यहाँ पर भी सिचुएशन वही है। ग्रे मार्केट अगर आप देखेंगे तो 70 रुपीज़ तक गई थी और 24 का लो बनाया, अभी 32 के आसपास चल रही है, बट अगेन इट इज़ नियर लो। देन अगला आता है जारो इंस्टीट्यूट। यहाँ पर कह सकते हैं दोस्तों जीएमपी जो है वो सबसे ज़्यादा बेहतर कर रही है। 130 रुपये का इसका प्रीमियम करंटली चल रहा है और 130 रुपये का याद रखिएगा जीएमपी का हाई भी है, तो अभी करंटली इसी प्रकार से जीएमपी चल रही है। देन सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस, यहाँ पर भी आप कह सकते हैं सिचुएशन अच्छी है। 68 रुपीज़ का हाई था जीएमपी का, अभी करंटली 65 चल रही है, तो 18.52% का करंट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। देन अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स, कल थोड़ी सी गिरावट आई थी, अब वापस से थोड़ी सी रिकवरी आई है, बट अगेन 95 का लो था, अभी 110 रुपये का जीएमपी चल रहा है, 144 का हाई था। अब देखते हैं कितना और ग्रे मार्केट बढ़ता है घटता है। देन अगला आता है गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। यहाँ पर तो अगर आप देखेंगे तो जीएमपी इज एट लो 10 रुपीज़, ओनली 3.11%। देन आता है सात्विक ग्रीन एनर्जी। यहाँ पर तो दोस्तों जीएमपी ऐसा लगता है कि जीरो ना हो जाए, क्योंकि 4 रुपये में दोस्तों प्रीमियम आ चुका है, जो अपने आप में आप कह ही सकते हैं लो है, और लो पे ही जीएमपी करंटली इसकी चलती हुई दिख रही है। देन अगला आता है जीके एनर्जी। ये आईपीओ भी आपको पता ही है दोस्तों, ओपन होता हुआ नजर आया था कल के दिन, और अभी 20 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, विच इज़ अगेन लो। 13% का याद रखिएगा ओवरऑल इसका लो चल रहा है, और लो पे ही ग्रे मार्केट है, बट ठीक है आज आखिरी दिन है तो देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है। देन अगला आता है आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस। आज दोस्तों आईपीओ का अलॉटमेंट आएगा। ग्रे मार्केट 0 रुपीज़ पे चल रही है और लिस्टिंग देखने को मिलेगी 25 तारीख को। देन वीएमएस टीएमटी अलॉटमेंट आउट हो चुका है, कल होगी इसकी लिस्टिंग, देखते क्या कर पाता है। इसके अलावा दोस्तों आज एक लिस्टिंग देखने को मिली थी यूरो प्रतीक की, सबको चौंका दिया, 10% पे याद रखिएगा लिस्ट होता हुआ देखने को मिला है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। ज़रूर दोस्तों वीडियो थोड़े से बड़े हो रहे हैं, बट उसके पीछे का रीज़न है इतने सारे आईपीओ तो कवर करने में समय लगता ही है, इसलिए एसएमईज को हम देखिए अब कवर नहीं करते एक वीडियो में, बिकॉज वो बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।